तो आज मैं जिस कार के सामने खड़ा हूँ उसका नाम है स्कोडा सुपर्ब। प्राइस स्टार्ट होती है 30.02 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल कीमत है 35.02 लाख रुपीज़। और ये जो आपके सामने खड़ा है वो है टॉप मॉडल। तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। आगे की तरफ एडेप्टिव फ्रंट एलईडी हेडलैम्प दिए हुए हैं, रेट्रैक्टेबल हेडलाइट वॉशर्स हैं, फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स विद कॉर्नर फंक्शन के साथ, पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, फ्रंट क्रोम ग्रिल है, सुपर्ब की नेम प्लेट है। इस साइड भी वॉशर्स, एलईडी लाइट्स और फॉग लाइट्स दी हुई हैं। तो ऐसा दिखता है बोनट। इसके विड्थ की बात करूँ तो इसकी विड्थ है 1864 मिलीमीटर्स की और हाइट है 1469 मिलीमीटर्स की और इसकी टोटल लेंथ है 4869 मिलीमीटर्स की, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी कार के लिए अच्छी बात है। आगे की तरफ अपोलो के टायर्स दिए हुए हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स हैं, क्रोम की फिनिश दी हुई है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। दोनों व्हील्स में आपको रियर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। रियर की बात करूँ तो स्कोडा का नेम है, उसके नीचे क्रोम का डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें मिलती हैं आपको एलईडी टेल लैम्प विद क्रिस्टलाइन एलिमेंट एंड डायनेमिक टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे की तरफ रियर फॉग लाइट्स हैं। 66 लीटर का फ्यूल टैंक है। शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। क्रोम एलिमेंट्स हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसके इंजन में आपको आता है 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन विद डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ, जो कि मिलकर प्रोड्यूस करते हैं 187.7 bhp की हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो अब चलते हैं इसके अंदर। तो ऐसा दिखता है डोर। सुपर्ब की स्टफ प्लेट है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस पावर विंडो के कंट्रोल, ओआरएमए की कंट्रोल, बोतल होल्डर दिया हुआ है और एक डस्टबिन दिया हुआ है छोटा सा। इसमें आपको आता है कैंटन साउंड सिस्टम, 11 स्पीकर और 1 सबवूफर के साथ। क्रोम डोर हैंडल्स हैं, एम्बियंट लाइटनिंग दी हुई है, इमरजेंसी लाइट। इसमें आपको मिलती हैं 12 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट विद मेमोरी फंक्शन के साथ। फ्रंट सीट दोनों ही वेंटिलेटेड है। तो अब चलते हैं इसके अंदर। इसमें आपको मिलता है स्कोडा ऑडियो प्लेयर विद 20.32 सेंटीमीटर की एलसीडी डिस्प्ले के साथ। आर्मरेस्ट दी हुई है, टच स्क्रीन के कंट्रोल हैं, एसी वेंट्स दिए हुए हैं। तो ऐसा दिखता है बोर्ड। कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एयर के कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल करने का वो है बटन, एयर केयर के लिए। और ऊपर काफ़ी सारे बटन्स हैं, एक एक करके मैं सबको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फ्यूल का, वेंटिलेशन कंट्रोल करने का, सीट को आप वेंटिलेटेड और हीट कर सकते हैं बटन से। वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए हुए टच स्क्रीन पर। नेविगेशन, ऐप, कार, मेन्यू, एसी वेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं आप मैनुअली।
वैनिटी मिरर दिया हुआ है। ड्राइवर सीट के लिए सनवाइजर दिया हुआ है। मिरर है। पैसेंजर ड्राइवर के लिए भी सनवाइजर है। ऑटोमेटिक लाइट है मिरर के साथ ओपन होने वाली। यहाँ दिया हुए हैं सनरूफ के कंट्रोल्स। तो ऐसे दिखते हैं सनरूफ। आप इसे मैनुअली हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्ट हेडरेस्ट है। एस्ट्रे दी हुई है। 2 कप होल्डर्स है। डिफरेंट मोड में जाने के लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं। वायरलेस चार्जर है। 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है। टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको ड्राइवर डिस्प्ले कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज हुआ है स्टीयरिंग व्हील पे। सब जगह। तो ऐसे दिखते हैं ड्राइवर डिस्प्ले। इधर साइड भी एसी के वेंट्स दिए हुए हैं। एम्बिएंट लाइटनिंग है। लाइट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दी हुई है थोड़ी सी स्पेस। तो अब चलते हैं पैसेंजर ड्राइवर सीट पर। तो ऐसा दिखता है डोर। स्कोडा की लाइट है नीचे की तरफ दी हुई है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स हैं। सुपर की स्टफ प्लेट है। गल्फ बॉक्स दिया हुआ है। गल्फ बॉक्स का साइज भी डिसेंट है। एसी के वेंट्स हैं। तो ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। अब कर देते हैं इसे क्लोज और चलते हैं पीछे वाली सीट पर। तो यहाँ पर भी वही है। एम्बिएंट लाइटनिंग है। इमरजेंसी लाइट्स हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स। बोतल होल्डर के लिए स्पेस दिया हुआ है। क्रोम फिनिश है डोर पर। स्पीकर्स हैं। तो ऐसी दिखती है पीछे की सीट्स। 3 हेडरेस्ट दिए हुए हैं। आर्म रेस्ट मिल जाएगा इसमें आपको। सुपर की स्टफ प्लेट है। हैंगर दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है इसमें। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। नीचे की तरफ एस्ट्रे दी हुई है। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स के बटन्स हैं। 12 वोल्ट का आउटलेट है। फ़ोन होल्डर दिया हुआ है। 2 कप होल्डर्स भी हैं। यहाँ पे एक बैग दिया हुआ है। बैग को खोलते हैं। बैग के अंदर एक स्टॉल दी हुई है। स्टॉल है पता नहीं क्या है।
काफ़ी कंफर्टेबल हेड रेस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बूट को एक्सेस भी कर सकते हैं इसे नीचे करके। इसे कर देते हैं क्लोज। काफ़ी ज़्यादा लेग रूम दिया हुआ है इसमें। सनशेड्स हैं, आप उन्हें मैनुअली एडजस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। रीडिंग लाइट्स दी हुई हैं। डोर हैंडल्स हैं दोनों साइड पर। तो ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। हैंगर है। तो अब बात करते हैं इसके बूट की और चलते हैं इसके बाहर। बूट में इसमें आपको वन टच कंट्रोल बूट मिलेगा, आपके वन टच से ही ओपन हो जाएगा। बूट में आपको मिलेगी 625 लीटर्स की बूट कैपेसिटी, और जिसे आप सीट फोल्ड करके 1760 लीटर्स तक भी बढ़ा सकते हैं। अंदर की तरफ लाइट्स दी हुई हैं दोनों तरफ। फर्स्ट एड किट है, हुक्स दिए हुए हैं। 12 वोल्ट का आउटपुट है। नीचे की तरफ भी हुक्स हैं, प्लेट दी हुई है। एक टच से बंद हो जाता है बूट। नेट दिया हुआ है, क्लोज है। आपके वन टच से ही बंद हो जाएगा बूट।